बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 के बारे में है। हम अपने आज के लेक्चर में पाकिस्तान पीनल कोड का एक अहम और ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है ये पूरी की पूरी पीपीसी की माइंड मैपिंग की गई है। तो हमारे लेक्चर को सुनने से पहले, देखने से पहले अपने पास जो है वो अपना राइटिंग मटेरियल अपने पास रखें, अपना रजिस्टर्ड और अपने जो दीगर लवाजमात हैं वो पूरे कर लें। हमारा आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम पाकिस्तान पीनल कोड को पूरी तरह आपके लिए समराइज कर देंगे और उम्मीद है कि आप हमारे इस लेक्चर को पसंद भी करेंगे और हमें सब्सक्राइब भी करेंगे, हमारे लेक्चर को आप शेयर भी करेंगे, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, यानी पाकिस्तान पीनल कोड का एक इंतहाई मुख्तसर तारुफ। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखनी है कि इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये लेक्चर चूंकि हमारा जो है वो घंटों पर मुहित होना था, इसलिए हमने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं ये हमारा पार्ट 1 होगा। हम अपना जो थंबनेल है जो अपना YouTube के ऊपर उसके ऊपर लिख देंगे, दैट इज द पार्ट 1। तो जब भी आपने हमारी जो समझाई हुई, हमारी बताई हुई पीपीसी को पढ़ना है तो आपने उसको पार्ट वाइज पढ़ना है, यानी पार्ट 1, 2 और पार्ट 3, 4 जितने भी हम उसके अंदर पार्ट क्रिएट करें। उसकी वजह ये है कि जो लेंथी लेक्चर है उसको अपलोड करना वो आपके लिए भी परेशानी का बायस होता है और कम से कम जो है वो उसके मिनट्स होने चाहिए। तो हम अपने इस लेक्चर को जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड जो है वो आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने क्या करना है, आप अपने पास जो है वो राइटिंग मटेरियल रखें, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 को। इस तरह आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग जो है वो आज पीपीसी की होने जा रही है। सो हमने पीपीसी को कैसे आज के लेक्चर को कंपाइल किया है, हमने इसको 15 हेडिंग्स में जो है वो कंपाइल किया हुआ है, यानी ऑथर, नंबर 2 कमेंसमेंट, नंबर 3 सेक्शंस एंड डेफिनेशंस, नंबर 4 चैप्टर्स, नंबर 5 पर्पस, नंबर 6 कैटेगरी ऑफ लॉ, नंबर 7 पनिशमेंट्स जो जनरल हैं, नंबर 8 स्कीम फॉर अवॉर्डिंग ऑफ पनिशमेंट्स, number 9 acts which are considered to be offensive, number 10 the systematical arrangement of PPC, number 11 the trial, number 12 cognizable and non-cognizable offensive, number 13 summon cases and warrant cases, 14 bailable and non-bailable, 15 compoundable and non-compoundable offenses in PPC। तो इन सब के बारे में जो है वो हम आज आपको एक इंतहाई अहम जो है वो एक ब्रीफिंग देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है हु इज द ऑथर ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। सो पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो लॉर्ड मैकॉले ने पाकिस्तान पीनल कोड को लिखा था। लॉर्ड मैकॉले, अंडरस्टैंड? लॉर्ड मैकॉले ने जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड को राइट डाउन किया है, लिखा हुआ है। नंबर 2 इज द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट से मुराद ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो पूरे की पूरी किताब की सूरत में हम तक कब पहुंची, इसको ऑफिशियल गजट में कब नोटिफाई किया गया। तो 6 अक्टूबर 1860 के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड को कमेंसमेंट की गई थी, 6 अक्टूबर 1860, अंडरस्टैंड? इसके बाद हम आते हैं सेक्शंस एंड डेफिनेशंस। तो पाकिस्तान पीनल कोड में
कितने हमारे पास सेक्शंस हैं और कितने हमारे पास उसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले जो है आपने सेक्शंस के बारे में जो है वो पूरी की पूरी मालूमात अपने पास रखनी है। सेक्शंस, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन लिखे हुए हैं टोटल, वो जो मेन सेक्शन लिखे हुए हैं वो 511 है। हाउ मैनी जी? टोटल सेक्शन है 511। इन 511 सेक्शंस को आगे हम फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं, यानी इसमें से जो ओमिटेड भी हो गए होंगे, कुछ रिपील्ड भी हैं और कुछ इसके सब सेक्शंस भी हैं। ठीक है जी। इन 511 सेक्शंस को हमने 3 जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इसको समझना है। 511 में से 4 सेक्शन जो हैं वो ओमिटेड हैं और 14 सेक्शन जो हैं वो रिपील्ड हैं। अंडरस्टैंड जी? और इसके अंदर फिल वक्त जो सब सेक्शन मौजूद हैं वो 126 हैं, 126। ठीक हो गया? 4 ओमिटेड हैं, 14 रिपील्ड हो चुके हैं और 126 सब सेक्शन हैं इसके अंदर। ओके, तो ये 18 तो गए, 14 और 4 18। 18 जो है वो इस 511 में से आप निकाल लें। ठीक है, तो कितने हमारे पास जो है वो सेक्शन बच रहे हैं? वो है जी 493, 493। यानी इस वक्त जो 493 सेक्शन हैं वो ऑपरेशनल हैं पाकिस्तान के अंदर। 493 सेक्शन जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या है? ऑपरेशनल है। ठीक है जी, जिनको पढ़ा जा रहा है, जिनको समझा जा रहा है, जिनके अंदर ऑफेंसेस की डेफिनेशन है और जिनके अंदर जो है वो ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर हम 493 और इसके अंदर सब सेक्शन 126 को मिलाएं, 493 को 126 में अंदर जो है वो मिलाएं, तो ये टोटल हमारे पास 619 सेक्शन बन रहे हैं। अंडरस्टैंड जी? कितने जी? 619 जो है वो सेक्शंस हमारे पास बन रहे हैं। यानी 993 जो है वो मेन सेक्शन है, 126 जो है वो सब सेक्शंस हैं। इन दोनों को मिला के हम 619 सेक्शंस के अंदर जाते हैं। ओके ओके, इस 619 सेक्शंस को हम फर्दर देखते हैं। यानी जो 619 सेक्शंस हैं हमारे पास, इसमें से 414 ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हमें पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं। ओके, 414 ऐसे सेक्शंस हैं जो हमें क्या बताते हैं? पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं, जो कहते हैं एक्ट्स विच आर दी ऑफेंसेस। ओके जी, 414 के करीब हैं कमोबेश। आज के लेक्चर तक अगर कल को कोई नया आ जाता है तो फिर नई एडिशन हो जाती है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, तो बाद में कंसिडर की जाएगी। फिल वक्त जो है वो हमारे पास 414 जो सेक्शंस हैं इसके अंदर वो ऑफेंसेस के बारे में है। बाकी सेक्शंस क्या हैं? बाकी सेक्शंस के अंदर बहुत सारों के, कुछ के अंदर प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, कुछ के अंदर को डेफिनेशंस के पोर्शंस भी मौजूद हैं, कुछ के अंदर कमेंसमेंट है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, और कुछ के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा डेफिनेशंस का भी है, वो कमोटेशंस है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, वगैरह वगैरह इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो 414 जो है वो ऑफेंसेस इस वक्त पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मेन जो मैंने आपको समझाए हैं, यानी 414 मेन जो सेक्शंस हैं जिनके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। ओके जी। इसके बाद जब हम आते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, हाउ मेनी डेफिनेशंस इन पाकिस्तान पीनल कोड, तो कमोबेश 143 डेफिनेशंस हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। ओके जी।
143 definitions are there in Pakistan Penal Code. ओके जी, 414 ऑफेंसेस हैं और बाकी सेक्शंस क्या हैं? बाकी सेक्शंस हैं जी जो आपके डेफिनेशंस के पोर्शंस के अंदर जा रहे हैं। बाकी जो सेक्शंस हैं जी आपके वो जा रहे हैं प्रोसीजर्स के अंदर जा रहे हैं। और इस तरह 143 यानी 143 हमारी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डेफिनेशंस मौजूद हैं। अंडरस्टैंड? ये सेक्शंस का जो है वो एक तारुफ आपके सामने रख दिया गया है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चैप्टर्स। सो हाउ मेनी चैप्टर्स इन पाकिस्तान पीनल कोड? पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो मेन सेक्शंस हैं वो 23 हैं। जो मेन चैप्टर्स हैं वो 23 हैं। सो चैप्टर्स पे आते हैं, दो तरह से हम इनको देखते हैं। मेन जो है वो 23 हैं और जो सब चैप्टर्स हैं चैप्टर्स, ठीक है जी, वो हमारे पास 5 हैं। मेन चैप्टर 23 हैं, सब जो है वो 5 हैं, यानी आगे मेन के हिस्से बने हुए हैं। तो टोटल इस तरह ये हो जाते हैं हमारे पास 28 चैप्टर्स। सो 28 चैप्टर्स आर देयर इन पाकिस्तान पीनल कोड। ओके, अब इन 28 चैप्टर्स को क्या करना है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। एक एक चैप्टर्स को हम देखेंगे, उसके अंदर जो तफसील मौजूद है उसको भी हम देखेंगे। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज द पर्पस। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड? सो पर्पस ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड इज टू प्रोवाइड द definitions of the offenses and their punishments. ठीक है, to provide the definitions of the offenses and their punishments. ये पर्पज है जी पाकिस्तान पीनल कोड का। नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ लॉ। कैटेगरी ऑफ लॉ को आप क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। लॉ जो है उसकी काफी ज्यादा जो है वो आगे जाके काइंड्स मौजूद हैं, क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं और इसकी कैटेगरीज मौजूद हैं। मसलन क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, हमारा इंटरनेशनल लॉ है, हमारा नेचुरल लॉ है, हमारा आगे चल के जी सब्सटेंटिव लॉ है, हमारा आगे चल के जी इसके अलावा जो प्रोसीजरल लॉ है। तो इस तरह का लॉ की बेशुमार काइंड्स मौजूद हैं। तो हमने इस कैटेगरी ऑफ लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये देखना है कैटेगरी ऑफ लॉ कि जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये लॉ की किस कैटेगरी में फॉल करता है, यानी लॉ की किस काइंड या क्लासिफिकेशन में ये फॉल करता है। तो बेसिकली जो हमारा पीपीसी है ये सब्सटेंटिव पोर्शन भी है, याद रखना है, और इसमें प्रोसीजरल पोर्शन भी है। दोनों ही मौजूद हैं, याद रखना है। पाकिस्तान पीनल कोड में दोनों चीजें मौजूद हैं, सब्सटेंटिव पोर्शन भी है और प्रोसीजरल पोर्शन भी है। सो हमने कैसे समझना है कि हमें कैसे पता चले कि ये जो सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल हमारे पास पार्ट मौजूद है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मोस्ट पार्ट जो है पाकिस्तान पीनल कोड का वो सब्सटेंटिव है, यानी यूं कह लें कि जो 97% जो 98% पोर्शन है वो हमारा सब्सटेंटिव है। इसमें तकरीबन 1 to 2% जो है वो प्रोसीजरल पोर्शन है। सब्सटेंटिव से मुराद ये है कि जो राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज के बारे में हमें बताता है। मजीद इसके बारे में तफसील कभी फिर बताएंगे। प्रोसीजरल के बाद जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो हमें प्रोसीजर बताता है, ठीक है जी, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल है, प्रोसीजर ऑफ रिवीजन है, प्रोसीजर ऑफ अपील है, अदर दैन। तो पाकिस्तान पीनल कोड का जो तकरीबन 26 के करीब जो सेक्शंस हैं 26, ये हमें एक माइनर पार्ट जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का
वो हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो अब ये बात कि वो प्रोसीजर है क्या, वो प्रोसीजर लिखा कहाँ पे हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं ये बता दूं कि आपके जो जब आप चलते हैं किसके सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर, तो उसका एक प्रोसीजर वहां पे लिखा हुआ है। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो है वो एक प्रोसीजर वहां पे आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। सो लाइबिलिटी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइन के बारे में भी प्रोसीजर जो है वो वहां पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आप कत्ल और हर्ट के अंदर चलते हैं तो प्रूफ की बातें होती हैं। इसके अलावा जो है वो इन्फोर्समेंट की बातें होती हैं। आगे इसके अलावा चल के जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर है वो एग्जीक्यूशन की बातें होती हैं। अंडरस्टैंडिंग। सो बहुत सारा जो पार्ट है 26 के करीब जो है वो सेक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमें प्रोसीजर के बारे में बताते हैं। इसकी तफसील जो है वो कभी आपको जो हमारा लेक्चर होगा जूरिस्प्रूडेंस उसके अंदर हम आपको ये मज़ीद तफसील इसके अंदर बताएंगे। सो कैटेगरी ऑफ लॉ में हमने कहा कि जो पाकिस्तान पीनल कोड है दैट इज मोस्टली सब्सटेंटिव इन नेचर, ओके जी, एंड माइनर पार्ट इज द प्रोसीजर। सो नेक्स्ट इज द पनिशमेंट्स generally. So there are 10 punishments as provided in Pakistan Penal Code. 10 type of punishments. How many? 10. इन 10 के अंदर जो है वो ताज़ीर की जो है वो 6 हैं और जो हमारे पास हदूद की हैं यानी जो इस्लामिक हैं वो हमारे पास 4 है इस्लामिक। ठीक है, 10 पनिशमेंट्स हैं पाकिस्तान पीनल कोड में जिनका जिक्र है जैसे सेक्शन 53 के अंदर लिखा हुआ है। सो 6 जो है वो ताज़ीर की हैं और 4 जो हमारे पास मौजूद है वो किसकी हैं? इस्लामिक हैं। 4 जो हमारे पास इस्लामिक मौजूद है उसमें कियास है, किसास है, उसके अंदर अर्श है, उसके अंदर दमन है, उसके अंदर दियत है। ये 4 जो सजाएं हैं हमारे पास ये इस्लामी कॉन्सेप्ट्स के हवाले से हैं। ये हदूद के जो सजाएं हैं इनका भी पाकिस्तान पीनल कोड में इनको भी शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा 6 सजाएं ऐसी हैं जो कि हमारी ताज़ीर के पोर्शन में आती हैं जैसे डेथ सेंटेंस है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, अदर इम्प्रिजनमेंट्स है मतलब 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 14 साल। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट एज टू डिस्क्रिप्शन है जैसे सिंपल और रिगोरस है। इसके अलावा आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और नंबर 6 जो है वो आपका फाइन है। तो ये 10 सजाएं जो हैं वो जनरली पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास स्कीम फॉर अवॉर्डिंग ऑफ पनिशमेंट। स्कीम फॉर अवॉर्डिंग ऑफ पनिशमेंट पाकिस्तान के अंदर स्कीम फॉर अवॉर्डिंग पनिशमेंट्स यानी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो पनिशमेंट्स हैं जिनका हमने जिक्र किया हुआ है ये किस तरह इनको वहां पे स्केच बना के अवॉर्ड किया गया है। ठीक है जी, स्केच बना के अवॉर्ड किया गया है। कहां पे ये सिर्फ जुर्माने की सजाएं हैं, कहां पे ये सिर्फ जो है वो इम्प्रिजनमेंट की सजाएं हैं, कहां पे इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना है। ठीक हो गया जी, यानी कहां पे ये दोनों है और कहां पे जैसे लिखा होता है इम्प्रिजनमेंट फाइन एंड बोथ। तो इन सब का स्केच जो है वो आपको समझाने लगे हैं। तो अदालत जब भी ऑनरेबल कोर्ट जब भी पाकिस्तान पीनल कोड की पनिशमेंट्स जो है वो अवॉर्ड करेगी तो इस स्कीम से गुजरकर यानी वो स्कीम जो है वो कंसर्न्ड सेक्शंस के अंदर मौजूद होती है। तो कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि कंसर्न सेक्शंस के अंदर मौजूद हैं। सो पहली आ जाता है जी इम्प्रिजनमेंट ऑनली। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बेशुमार ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट लिखी हुई है। इम्प्रिजनमेंट क्या है? यानी 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है, सिर्फ ये लिखी हुई है।
इसके साथ अदर देन कोई सजा नहीं लिखी हुई। एक तो स्कीम ये होती है, स्कीम हमेशा उस कंसर्न सेक्शन से ही हमें पता चलती है जिसका उसने कमिटल किया होता है, अटेम्प्ट होती है, जैसे जिसकी उसने अबैटमेंट की होती है। ओके जी। नंबर 2, बहुत सारी सजाएं हैं जिनमें फाइन ऑनली है। बहुत सारी ऐसी सजाएं हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन है। तो फाइन भी दो तरह से है, यानी फाइन है उसके साथ इंप्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ फाइन है। इसको भी हम दो तरह से देखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फाइन जो है हमारा डिटरमिन्ड है और बाज़ औक़ात जो है वो नॉट डिटरमिन्ड है। ठीक है जी। यानी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अंदर जुर्माना लिखा हुआ है, दिया हुआ है, और वो 68 सेक्शंस हैं, 68 सेक्शंस हैं जिनके अंदर जुर्माना लिखा हुआ है। बाकी जो बच जाते हैं उनके अंदर जुर्माना जो है वो एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट होता है, जो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, हालात को देखते हुए इंपोज किया जाता है। ओके जी। एक तो स्कीम ये है। दूसरी जो तीसरी स्कीम ये है, हमारे पास लिखा होता है इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। ओके जी। इम्प्रिजनमेंट एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ओके जी। यानी इम्प्रिजनमेंट के साथ जुर्माना भी दिया होता है, 2 साल 1500 जुर्माना, 3 साल 3000 जुर्माना वगैरह वगैरह। ठीक है। यानी सजा का भी जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया है और फाइन का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। तो ये जो सेक्शंस होंगे हमें उस सेक्शन की स्कीम को फॉलो करना होगा। चौथा और आखिरी जो हमारे पास यहाँ पे जो स्कीम मौजूद है उसमें ये होता है कि इम्प्रिजनमेंट भी होती है, ओके जी, या फाइन भी होता है या बोथ होता है। तीनों चीजें लिखी होती हैं, इम्प्रिजनमेंट, फाइन एंड बोथ। इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद बोथ। यानी इम्प्रिजनमेंट भी सुनाई जा सकती है सिर्फ, या सिर्फ जुर्माना भी सुनाया जा सकता है, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों सुनाई जा सकती है। दैट इज अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। ओके। तो ये स्कीम है जी आपकी पाकिस्तान पीनल कोड की सजाओं की अवॉर्डिंग के हवाले से। और ये जो स्कीम है ये आपको उस कंसर्न सेक्शंस में मिली होती है, लिखी होती है, ड्रॉ की होती है। तो जजेस ने या हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स ने जब भी फैसला करना है तो उन्होंने उस सेक्शन की जो स्कीम है उसको फॉलो करना होता है। उस सेक्शन की स्कीम के बाहर वो सजा अवॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये 4 स्कीम्स हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो नंबर 9 है, एक्ट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफेंसिव। बहुत अहम मालूमात है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर किन एक्ट्स को उन्होंने जुर्म करार दिया हुआ है। तो अगर हम पाकिस्तान पीनल कोड को अच्छी तरह खंगालते हैं तो हमें पता चलता है जी कि 23 जो हैं वो मेन कॉन्सेप्ट है पीपीसी के अंदर, वो मेन एक्ट्स हैं पीपीसी के अंदर जो कि जुर्म करार दिए गए हैं। अब ये जो 23 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या जो 23 मेन एक्ट्स हैं इनको आगे हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है और फर्दर डिवाइड करके ये 414 एक्ट्स बनते हैं जो कि जुर्म करार दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। अंडरस्टैंड? तो वो 23 मेन कौन से हैं उसमें पे आ जाते हैं अटेम्प्ट। उन्हें कहा अटेम्प्ट भी जो है वो एक ऑफेंस है पाकिस्तान के अंदर। ये एक्ट भी तकरीबन पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर 66 जो है वो अटेम्प्ट्स का जिक्र है, जिसका एक तफसीली लेक्चर आपको प्रोवाइड बाद में किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा प्रिपरेशन भी जो है वो एक ऑफेंस है पाकिस्तान के अंदर, यदि किसी चीज की तैयारी भी जुर्म है पाकिस्तान के अंदर। वो तैयारियां कौन सी हैं? वो 14 पीपीसी के मुकाम हैं जिनके ऊपर 14 सेक्शंस हैं जिनके अंदर ये मेंशन है कि प्रिपरेशन जो है वो एक जुर्म तस्वर होती है। अंडरस्टैंड? इसके बाद अबैटमेंट भी
एक ऐसा एक्ट है जो कि पाकिस्तान के अंदर जुर्म है। इसके बाद कंसीलमेंट, चीजों को कंसील रखना भी जुर्म है। कॉन्स्पायरेसी करना भी पाकिस्तान के अंदर जुर्म है। स्टेट एक मेन एक्ट है, एक मेन एक्टर है, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि जुर्म कहलाते हैं। आर्म्ड फोर्सेस जो है इसको हमने मेन कॉन्सेप्ट के तौर पे देखा हुआ है। सो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड भी बेशुमार जो है वो एक्ट्स जुर्म होते हैं जो कि बाद में देखेंगे। ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भी डिस्टर्ब करता है तो ये भी एक जुर्म है। ये कितनी ट्रैंक्विलिटी है बाद में बताएंगे। पब्लिक सर्वेंट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक सर्वेंट ये काम करेगा तो ये जुर्म है पाकिस्तान के अंदर। इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने कहा इलेक्शन के अंदर अगर ये बातें होंगी तो ये जुर्म है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, उनके हुक्म को ना मानना, उनके ऑर्डर, समन्स, प्रोक्लेमेशंस को ना मानना, ये जुर्म है पाकिस्तान में। एविडेंस, फॉल्स एविडेंस वगैरह अगर आप देते हैं तो ये भी पाकिस्तान में जुर्म है। कॉइन एंड स्टैम्प्स, ये जो कॉइन है पाकिस्तान के, जो करेंसी है, इसके बारे में अगर आप जो कॉन्ट्रफिट करते हैं या स्टैम्प के बारे में आप कॉन्ट्रफिट करते हैं, ये भी जुर्म है। वेट एंड मेजर, कम और ज्यादा के बारे में भी जुर्म है। पब्लिक एट लार्ज, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि पब्लिक एट लार्ज के ऊपर किए जाएं तो ये जुर्म तस्वर किए जाते हैं। जैसा कि हेल्थ के मामले में अगर आपने कोई नेग्लिजेंस की है तो ये जुर्म होता है। आगे सेफ्टी, रैश ड्राइविंग वगैरह आ गई, आपको सेफ वे से काम करना था, आपने नहीं किया तो ये भी एक जुर्म है। कन्वीनियंस, ये भी एक जुर्म है। डिसेंसी, ये भी जुर्म है। और डिसेंसी के खिलाफ अगर जाते हैं तो जुर्म है। मोरालिटी के खिलाफ अगर जाते हैं तो ये जुर्म है। इसके अलावा नंबर 16, रिलीजन से रिलेटेड जो है वो ऑफेंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी से कत्ल और हर्ट के जो है वो ऑफेंसेस हैं। ह्यूमन प्रॉपर्टी से थेफ्ट, रॉबरी, डकैती वगैरह आ जाती हैं। फॉर्जरी जुर्म है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस को अगर आप ब्रीच करते हैं तो जुर्म है। फैमिली से रिलेटेड दो चीजें हैं यहाँ पे, मैरिज है और वोमेन राइट्स हैं, ठीक है। सो फैमिली के बारे में मैरिज और वोमेन राइट्स हैं। डेफामेशन जो है, किसी को डिफेम करना, ये भी जुर्म है पाकिस्तान में। और पब्लिक पीस को पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्ब करना, जैसे इंटिमिडेट अगर आप किसी को करते हैं, आप किसी की इंसल्ट करते हैं, आप किसी को अनॉय करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान में जुर्म है। सो 23 मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में जुर्म करा दिए गए हैं, और उनको डिवाइड करें हम आगे उनकी जो फर्दर डेफिनेशन के अंदर उनको मिला लें तो तकरीबन 414 के करीब बनते हैं। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट जो हमारे पास अगला पीपीसी के बारे में जो आइडिया है वो है द सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। यानी सारी की सारी हमने जो पीपीसी के बारे में 9 जो इसके डिफरेंट हेडिंग्स आप तक पहुंचाई हैं, उन सब का जो क्रक्स है वो नंबर 10 है। नंबर 10 के अंदर यानी सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट के अंदर आपने देखना है कि पाकिस्तान पीनल कोड को हमने रट्टा कैसे लगाना है, हमने इसको याद कैसे करना है, हमने इसको माइंड में कैसे बिठाना है। तो माइंड में बिठाने के लिए जो है ये एक छोटी सी काविश आपके लिए की गई है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड को मैंने मुख्तलिफ फेज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट फेज जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक है, यानी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 106 तक एक पूरी स्कीम ड्रॉ की हुई है। यानी इनके अंदर किसी किस्म के जुर्म की डेफिनेशन मौजूद नहीं है। ये एक जनरल जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहे हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे आपने अपने जराइम को के साथ चलना होता है। सो फर्स्ट फेज के अंदर हमने 4 चैप्टर जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं।
चैप्टर नंबर 1 एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन की बात करता है। एप्लीकेशन ऑफ पीपीसी, एक्सटेंट ऑफ पीपीसी, कमेंसमेंट ऑफ पीपीसी और एप्लीकेशन ऑफ पीपीसी की बात करता है, और इसमें सेक्शन 1 से लेके 5 तक है। चैप्टर 2 जो है वो डेफिनेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन है हमारे पास, जो 6 से लेकर 52A तक है। चैप्टर 3 जो है उसके अंदर 4 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। चैप्टर 3 के अंदर 4 मुख्तलिफ जो है वो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, यानी पनिशमेंट, कम्यूटेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट्स कितनी हैं, कम्यूटेशन क्या होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट, ये 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और ये 53 से 75 तक हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट मौजूद हैं, जर्नल एक्सेप्शंस मौजूद हैं और इसके अंदर राइट ऑफ डिफेंस मौजूद है। यानी सेक्शन 76 से लेके 106 तक जो है वो ये आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड? सो पहला फेज जो है, आपने इस पीपीसी को अगर समझना है तो इसको एक माइंड मैपिंग कर लें इसकी। अंडरस्टैंड? 4 चैप्टर्स एक साइड पे होगी, उसकी फेज 1 जो है वो कंप्लीट होगी। इसकी आपने माइंड मैपिंग अच्छी तरह कर लेनी है और इसको अच्छी तरह जो है वो SQ3R फार्मूला से याद करना है। हम आपको अपने अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है हर चैप्टर, हर फेज के बारे में बड़ी अच्छी जो बेहतरीन मालूमात है वो आप तक पहुंचाएंगे। ओके जी? अभी हम सिर्फ आपको एक स्केच दे रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। इसको मजीद आपके लिए जो है वो आसान किया जाएगा। तो पहले आपने 4 चैप्टर को रटा लगा लेना है, समझ लेना है कि पीपीसी का पहला फेज जो है वो। सो हमारी जो सेकंड फेज है वो चैप्टर 5, 5A, 6, 7, 9, 9A, 10, 11 और 12 के ऊपर मुहित है। इसके अंदर जो चैप्टर 8 है वो हमने एक मसलहत और एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से इसको यहाँ से स्किप किया हुआ है। ठीक है? चूंकि यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा था, तो हमने इसको अगली स्टेज के ऊपर या अगली फेज के ऊपर इसको ले गए हैं। तो सेकंड फेज के अंदर आपने 5, 5A, 6, 7, 9, 9A, 10, 11 और 12 के चैप्टर्स देखने हैं। ओके जी? तो बारी बारी जो है वो हम इनको देखने हैं। ये हमारा जो फेज शुरू होता है सेक्शन 107 से शुरू होता है और खत्म हो रहा है 263A के ऊपर, यानी 107 से 263A पे जाके ये जो है वो फेज हमारी खत्म हो रही है। अंडरस्टैंड? सो आप इस फेज को बाय वन जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 5 जो है वो अबैटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है? अबैटमेंट तफसीली लेक्चर दिया जाएगा, 107 से 120 तक है। चैप्टर 5 एक कॉन्स्पायरेसी से रिलेटेड है, चैप्टर 120 से 120B। इसके बाद जो है, ठीक है, जो चैप्टर 6 है वो स्टेट ऑफेंसेस की बात करता है, यानी हमारे साथ वो स्टेट की बात करता है, स्टेट ऑफेंसेस की बात करता है। उसमें सेक्शन 121 से लेके सेक्शन 130 तक है। ये रियासत और उसके साथ किए जाने वाले एक्ट जो कि जुर्म कहलाते हैं, उनका जिक्र यहां पे मौजूद है। आगे जो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है द पिलर्स ऑफ द स्टेट। अब हमने पीपीसी को अंडरस्टैंड करना है, हमने इसको फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। अबैटमेंट कॉन्स्पायरेसी के बाद याद रखना है कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट इस फेज में दिया जाएगा वो रियासत के हवाले से होगा, गवर्नमेंट के हवाले से होगा, रियासत के पिलर्स के हवाले से होगा, रियासती अदारों की कंटेम्प्ट के बारे में होगा, रियासती अदारों का जो जस्टिस प्रोवाइड करना है उसके बारे में होगा। यानी सारी की सारी बात रियासत के गिर्द घूमेगी। अंडरस्टैंड? यानी अबैटमेंट और कॉन्स्पायरेसी के बाद सारी की सारी बात रियासत के गिर्द घूमेगी। अंडरस्टैंड? तो रियासत के साथ किए जाने वाले एक्ट भी जुर्म है। फिर उसके बाद द पिलर्स ऑफ द स्टेट, आपको पता है कि रियासत के 3 जो है वो बुनियादी पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर।
अब अगला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो रियासत के पिलर्स के साथ होने वाले जो एक्ट्स हैं जिनको जुर्म करार दिया गया है उनको हमने देखना है। इसमें हम चैप्टर 7, 9 और 9A पढ़ेंगे, यानी इन तीनों चैप्टर को मिला के हम पिलर्स को पढ़ेंगे। तो पिलर्स कौन से हैं जी? पिलर्स हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इसको समझना हमने कैसे इसको तरतीब दिया है। अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पहला चैप्टर आएगा वो चैप्टर 7 है, वो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है। ओके, इसमें सेक्शन 131 से लेके 140 तक है आर्म्ड फोर्सेस के। इसके साथ हमने पब्लिक सर्वेंट को शामिल किया हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के साथ। ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 8 मैंने कहा था कि किसी मसलत के तहत हम आगे ले गए हैं। तो चैप्टर 9 जो है ये 161 से लेके 171 तक सेक्शन है। हमने इसको एग्जीक्यूटिव क्यों कहा है? एग्जीक्यूटिव से मुराद है टू इन्फोर्स द लॉ। वो हमारे तमाम इदारे जो कि लॉ की इन्फोर्समेंट के हवाले से जिनका किरदार है वो हमारी एग्जीक्यूटिव कहलाती है। तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी हमारी एग्जीक्यूटिव है। ओके जी। और ये आर्म्ड फोर्सेस और इसके अलावा पुलिस और अदर इदारे जो हैं वो सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आती हैं जैसा कि पीपीसी के अंदर लिखा हुआ है। ओके जी। सो हमारे आर्म्ड फोर्सेस और हमारे जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में मौजूद हैं वो एग्जीक्यूटिव के अंदर फॉल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट्स के अंदर, चूंकि पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो हमारी पुलिस के अंदर भी मौजूद हैं, FIA के अंदर मौजूद हैं, हमारे जो रेंजर्स के अंदर मौजूद हैं और डिफरेंट इदारे जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के हैं उनके अंदर हमारे पब्लिक सर्वेंट मौजूद हैं। इसलिए हम उनको जो है वो एग्जीक्यूटिव की कैटेगरीज में ले गए हैं। यानी सिर्फ वो लोग पब्लिक सर्वेंट जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के हवाले से वो एग्जीक्यूटिव में चले गए। तो एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। इसके अलावा जुडिशरी भी जो है हमारा एक पिलर ऑफ द स्टेट है। तो जज की डेफिनेशन जाके आप पढ़े वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। तो उस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में हमने जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ यानी जुडिशरी के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उसको अलहदा कर लिया हुआ है। ये भी चैप्टर 9 में है, 161 से 161 से 171 तक है। ठीक है जी। इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो अगर कोई एक्ट करता है तो वो जुर्म होता है। जुडिशरी की तरफ से भेजी हुई जो समन्स होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, जो प्रोक्लेमेशंस होते हैं, वो जो है वो एक अपनी हैसियत रखती है लॉ की। यानी जुडिशरी को यहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा जी हमारे पास है द लेजिस्लेचर। ओके जी। तीसरा पिलर ऑफ द स्टेट जो है वो लेजिस्लेचर कहलाता है। अब ये लेजिस्लेचर क्या है, क्या मतलब कैसे हम समझें कि लेजिस्लेचर पीपीसी में मौजूद है? हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको इलेक्शन के हवाले से रखा हुआ है। तो इलेक्शन का एक चैप्टर पीपीसी में मौजूद है, वो चैप्टर 9 है। यानी इलेक्शन के थ्रू हम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मुंतखब करते हैं, चाहे वो लोकल बॉडी है, चाहे वो हमारी नेशनल असेंबली है, चाहे वो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज है। तो ये सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, इसलिए हम इनको लेजिस्लेचर कहते हैं। ओके। सो हमने पिलर्स ऑफ स्टेट के बाद पिलर्स ऑफ द स्टेट को हमने ऐसे अंडरस्टैंड किया। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है द कंटेम्प्ट। अब इन्हीं स्टेट के इदारों की अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, अंडरस्टैंड करना है, स्टेट पिलर्स एंड कंटेम्प्ट ऑफ द पिलर्स ऑफ द स्टेट। अगर इनकी कोई कंटेम्प्ट करता है तो ये चैप्टर 10 में लिखा हुआ है 172 से 190 तक। इसके बाद रियासत के इन्हीं इदारों ने हमें पब्लिक जस्टिस देना है, इन्होंने हमें जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करना है। ओके। स्टेट पिलर, कंटेम्प्ट और जस्टिस यानी रियासत के इदारे हैं जो कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। एग्जीक्यूटिव भी एक जस्टिस का प्रोवाइडर का एक आला है। इसके अलावा जुडिशरी भी जो है वो इसका एक पार्ट एंड पार्सल है। तो 191 से 229 तक जो है वो पब्लिक जस्टिस से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उनका जिक्र है। चैप्टर 12 के अंदर गवर्नमेंट की बात है, रियासत आ गई ना, स्टेट, पिलर, कंटेम्प्ट, जस्टिस एंड गवर्नमेंट। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, डिफरेंस है।
तो गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि कुछ एक्ट अगर आप गवर्नमेंट के साथ करेंगे तो वो जुर्म होंगे। जैसे कॉइन है, काउंटरफिटिंग कॉइन तैयार करेंगे जुर्म है, स्टैम्प्स जो है वो फॉल्स तैयार करेंगे, काउंटरफिट करेंगे तो ये भी जुर्म है। 230 से लेके 263A तक जो है वो इसका जिक्र पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद है। अंडरस्टैंड? सो हमारा जो थर्ड फेज है वो उसको हमने द जनरल पब्लिक नाम दिया हुआ है, जैसे कि हमने सेकंड फेज को नाम दिया हुआ था स्टेट के हवाले से। इस तरह जो हमारा थर्ड फेज है वो है जनरल पब्लिक। अब इसमें रियासत और उसके इदारों की बात नहीं है, इसके अंदर अवाम की बात है, पब्लिक एट लार्ज की बात होने लगी है। इसमें है चैप्टर 8, 13, 14 और 15। चैप्टर 8 जो है वो पिछले सेकंड स्टेज के अंदर मैंने बताया था कि हमने एक मसलहत के तहत यहां से इसको स्किप किया हुआ है। मसलहत ये थी कि चैप्टर 8 जो है हमारा वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करता है, तो ये बात पब्लिक एट लार्ज की हो गई। तो हम उसको जो सेकंड फेज था उसको हम स्टेट और उसके इदारों की बात कर रहे थे, इसलिए हमने चैप्टर 8 को पकड़ के पब्लिक के अंदर रखा। सो चैप्टर 8 जो है वो हमारा पब्लिक ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी क्या होती है समझे, 141 से 160 तक है। फिर वेट एंड मैयर्स की बात होती है, पब्लिक का मामला है, पब्लिक से रिलेटेड ऑफेंस है, पब्लिक एट लार्ज मुतासर है इससे, इसलिए वेट एंड मैयर्स भी यहाँ पे है 264 से लेके 267 तक। इसके अलावा न्यूइसेंस है हमारे पास, ठीक है जी, पब्लिक न्यूइसेंस है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हेल्थ को देखना है, सेफ्टी को देखना है पब्लिक, कन्वीनियंस को देखना है पब्लिक, इसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। डिसेंसी और मोरालिटी की हमने बात करनी है, पब्लिक पॉलिसी है हमारी कि हम सोशल इवल्स को ख़त्म करेंगे, डिसेंसी को प्रमोट करेंगे, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा और मोरालिटी को जो है वो कायम रखा जाएगा। तो ये न्यूजेंस है, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज के ऊपर ये काम हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज मुतासर है, इसलिए हमने इसको जनरल पब्लिक में रखा हुआ है। चैप्टर 15 है, रिलीजन की बात है, पब्लिक एट लार्ज की बात है, इसलिए इस चैप्टर को हमने यहाँ पे रखा हुआ है 295 से लेके 298C तक। तो हमने चैप्टर और उनके सेक्शन जो है वो सेकंड फेज में आपको बता दिए हैं। मजीद इसका जो बेहतरीन लेक्चर है वो बाद में अपलोड किया जाएगा। अंडरस्टैंड? हमारा जो अगला स्टेज है वो है फोर्थ स्टेज एंड द लास्ट स्टेज, ठीक है जी। उस फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं द सोशल इवल्स। फोर्थ स्टेज का नाम क्या है? द सोशल इवल्स। इसके अंदर चैप्टर 16 से लेके चैप्टर 23 यानी लास्ट चैप्टर तक हम सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस सोशल इवल में नंबर 1 चैप्टर 16 और 16A है हमारे पास। अंडरस्टैंड? चैप्टर 16 एंड 16A। चैप्टर 16 और 16A जो हैं ये बॉडी से रिलेटेड तमाम ऑफेंसेस हैं हमारे पास। अंडरस्टैंड? 16 में कत्ल, हर्ट, ठग और हमल के केसेस हैं। 16A में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट है, फोर्स एंड असॉल्ट है, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन, फोर्स लेबर है, यानी 359 से लेके 374 तक। रेप का जिक्र है इसमें 375 से 376 तक। अननेचुरल ऑफेंस 377 से 377B तक है, ठीक है जी। सो यहां से यानी 299 से 377B तक ये हमारे बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। इसके अलावा चैप्टर 17 और 17A जो है और 18, ठीक है जी। सो चैप्टर 17 और चैप्टर 17A ये हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं और 18 का भी कुछ हिस्सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर फॉल करता है। सो चैप्टर 17 जो है वो 378 से लेके 362 तक है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज क्या है? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिकेटी, हाईजैकिंग, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 से 409, स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, फ्रॉड, मिसचिफ जिसे कहते हैं। इसके अलावा ट्रेसपास, ये है 17 का हिस्सा।
मैंने तमाम के सेक्शन जो है उसके साथ लिख दिए हैं, आपने इनको राइट डाउन कर लेना है। 17A में भी प्रॉपर्टी का जिक्र, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ऑयल एंड गैस और उनकी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाना, ये उसके सेक्शन है। 18 के अंदर जो है वो कुछ जिक्र इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी है। इसके अलावा फॉर्जरी, ये सेक्शन है, ट्रेड एंड प्रॉपर्टी मार्क, करेंसी एंड बैंक नोट, ये है, ठीक है जी। और ये 463 से 489G तक जाता है। इसके अलावा चैप्टर 19 है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक ही सेक्शन है। इसके अलावा जो हमारा चैप्टर है 20 है और वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड है। फैमिली लाइफ में क्या है, मैरिज और वुमेन राइट्स का जिक्र है। मैरिज के ये सेक्शन है, वुमेन राइट के ये सेक्शन है। इसके अलावा 21 जो है वो डेफामेशन को डील करता है। सो डेफामेशन के अंदर ये वाले हमारे सेक्शन है। 22 जो है वो पब्लिक पीस को डील करता है, यानी इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, और 503 से 510 तक। लास्ट चैप्टर दैट इज द अटेम्प्ट इन जनरल, अटेम्प्ट इन जनरल की बात करता है। अंडरस्टैंड यू? सो ये वाला जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने आपको सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट समझाई है पाकिस्तान पीनल कोड की 4 स्टेजेस के अंदर, ये आपका पूरे का पूरा पीपीसी जो है वो एक कूजे में बंद करके रख देता है। अंडरस्टैंड? इसको ड्रॉ करना है, अपने अंदाज से इसको लिख लीजिएगा। ये एक बेहतरीन तरीका हम आपको दे के जा रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड को अंडरस्टैंड करने का। अंडरस्टैंड? इसके अलावा हम अपने अगले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाते हैं, दैट इज ट्रायल। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस है, यानी जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनके ट्रायल को भी कैटेगराइज किया हुआ है। उनके ट्रायल को हमने जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरीकों में उसको कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, यानी तकरीबन 118 के करीब ऐसे ऑफेंसेस हैं जो सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन में ही ट्रायल करना है, एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन। 87 ऐसे हैं जिनमें सेशन को भी राइट दिया गया है और ऑप्शनल है, और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी दिया गया है। 70 ऐसे ऑफेंसेस हैं जैसे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये सिर्फ वही कर सकता है। 108 ऐसे ऑफेंसेस हैं दैट इज ट्राइबल बाय द मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। 37 ऐसे ऑफेंसेस हैं दैट इज ट्राइबल बाय एनी क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अंडरस्टैंड? एनी क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट। और 19 के करीब ऐसे ऑफेंसेस हैं, अकॉर्डिंगली मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि उनमें जैसे हम पढ़ते हैं अबेटमेंट के बारे में, तो जिस जुर्म की अबेटमेंट होगी उसका ट्रायल भी वहीं पे जाएगा। अगर वो ट्रायल जो है जिसकी अबेटमेंट की है वो कोर्ट ऑफ सेशन से ट्राइबल है तो उसकी अबेटमेंट भी उधर जाएगी। अटेम्प्ट देखा जाएगा, अटेम्प्ट भी उधर जाएगी। प्रेपरेशन देखी जाएगी, वो भी उधर जाएगी। तो जैसा ऑफेंस कमिट किया है उसकी अबेटमेंट, अटेम्प्ट और प्रेपरेशन, तो वो भी उसी ही कंसर्न कोर्ट में जाएगी जहां पे हमारा सेक्शन इजाजत देता है ट्रायल की। अंडरस्टैंड? इसके बाद जो है हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस का। जो हमारा सीआरपीसी का शेड्यूल 2 है वो हमें बताता है, उसका कॉलम 3 है जो हमें बताता है कि पीपीसी के कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। पीपीसी के 181 यानी 181 ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। अंडरस्टैंड? इसके अलावा 14 जो हैं वो अकॉर्डिंगली हैं। अकॉर्डिंगली मतलब कि जैसी उनकी अबेटमेंट होगी, जिस ऑफेंस की अबेटमेंट होगी तो उसको देखा जाएगा कि वो कॉग्निजेबल लिखा हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल लिखा हुआ है। तो 14 ऐसे हैं, 14 अकॉर्डिंगली हैं और 181 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। इसके अलावा कॉलम नंबर 4 है हमारा जो सीआरपीसी का है शेड्यूल 2 का, उसमें समन एंड वारंट केसेस देखना है कि पीपीसी के कौन से जराइम ऐसे हैं जिनको समन ऑफेंस या समन केस कहा गया है, जिनको वारंट ऑफेंस या वारंट केस कहा गया है। 122 ऐसे हैं जिनको समन ऑफेंस या समन केस कहा गया है, जिसमें हम
किसी भी जो मुल्ज़िम है उसको बुलाने के लिए हम जो फर्स्ट जो है वो समन जारी करते हैं। ये माइनर जो ऑफेंसेस हैं हमारे अप टू 2 इयर्स वो उनके लिए हम समन जारी करते हैं फर्स्टली। तो अकॉर्डिंगली 16 है, यानी देखा जाएगा कि अगर उनकी अबैटमेंट हुई है तो वो किस ऑफेंस की अबैटमेंट हुई, जिस ऑफेंस की अबैटमेंट हुई तो हम उसमें देखेंगे कि ये वारंट है या ये समन है। इसके अलावा कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये कॉलम 6 है सीआरपीसी शेड्यूल 2 का। 70 के करीब पीपीसी के ऐसे ऑफेंस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं। याद रखना कैसे कैटेगराइज किया है। शेड्यूल 2 के मुताबिक ये 63 है। शेड्यूल 2 के मुताबिक ये 63 ऑफेंसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल हैं। इसके अलावा पीपीसी का सेक्शन 338E में लिखा हुआ है कि 7 मजीद ऑफेंसेस भी जो है वो आपके कंपाउंडेबल हैं। तो 7 और 63 को मिलाएं तो 70 बनते हैं। बाकी अकॉर्डिंगली है, अबैटमेंट भी अकॉर्डिंगली है और 147 से 152 तक भी अकॉर्डिंग है, यानी जो उसका ऑफेंस कमिट हुआ है उसको देखा जाएगा कि वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। इसके अलावा बेलेबल और नॉन बेलेबल है। कॉलम जो है वो 5 जो है शेड्यूल 2 सीआरपीसी का, वो बताता है कि पीपीसी के अंदर 156 ऑफेंस अवेलेबल हैं। 156 कमोबेश 156 जो है वो अवेलेबल है। बाकी 13 जो है वो अकॉर्डिंगली है, यानी जिसकी अबैटमेंट होगी वो ऑफेंस देखा जाएगा, वो देखा जाएगा कि अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है। अंडरस्टैंडिंग? सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक छोटी सी काविश जो हमने आपके लिए तैयार की थी, पाकिस्तान पीनल कोड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया है तो ये तो हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। हम इसकी मज़ीद गहराई अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अलगाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर 0300 426 0669 पे। अगर हमारी काविश पसंद आई है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें। अंडरस्टैंडिंग? थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।